हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फ्रेंड एंड फो। तो इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर दिया है। वो उसका डिस्क्रिप्शन मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आइए चलिए, लेट्स लर्न टुगेदर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। बच्चों, हमने क्लास 7 में एक चीज़ पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो स्मॉल उसमें होते हैं, जो कि हमें ईजिली नेकेड आइज से नहीं दिख पाते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, हमने प्लांट एनिमल्स को हमने देखा था जिसमें सेवरल काइंड्स होते हैं। उसी हिसाब से उसी की तरह हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जो कि क्या होते हैं? हमारे अराउंड होते हैं, लेकिन हम उनको क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। और उसी को हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या माइक्रोब्स कहते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल्स की बात करें कि अगर हमने रेनी सीजन में, अगर आप देखो रेनी सीजन थोड़ा सा ना वैसा मॉइस्चर उसमें ज़्यादा होता है रेनी सीजन में। तो अगर आप ब्रेड को ना बाहर खुले ऐसे ही रख दो तो उस पर आपको हल्की सी वाइट कलर की कुछ दिखाएगा आपको। ठीक है, वो क्या होती है? वो आपकी फंगस होती है जो ब्रेड के ऊपर जम जाती है। बेसिकली ग्रेइश एंड वाइट कलर के पैचेस आपको दिखाएंगे। अगर आप उसको मैग्नीफाई ग्लास से देखोगे तो एक ब्लॉक राउंड एंड स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ये क्या है? ये सारी चीज़ें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं। ये माइक्रोब्स कहलाते हैं। हम नेकेड आइज से उनको नहीं देख सकते, लेकिन थ्रू स्टेथोस्कोप के थ्रू हम उसको देख सकते हैं। आइए अब पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। लेकिन बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स हम उन्हें कहते हैं जो कि क्या होते हैं? स्मॉल साइज़ में होते हैं और जो कि हम एक नेकेड आइज़ के थ्रू हम नहीं देख सकते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं। अब ये क्या हो सकता है? फंगस हो सकता है जो कि ब्रेड पे क्या हो सकती है? ग्रो करती है। उसको हम विदाउट माइक्रोस्कोप के थ्रू हम ऐसे विदाउटली, अगर हमें देखना है कि फंगस कैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो हम उसको बेसिकली किसके थ्रू देखेंगे? माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे। नेकेड आइज़ के थ्रू हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं कहते हैं। तो इसीलिए हम ये सारा जब कोई भी ऑर्गेनिजम्स को, हम स्मॉल साइज़ ऑर्गेनिजम्स को हम नेकेड आइज से ना देख पाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्लासिफाई हो गए हैं 4 मेजर ग्रुप में। ठीक है, 4 मेजर ग्रुप में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए हैं? डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। क्या है? पहला है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। ठीक है, ये 4 पॉइंट आप याद कर लिए, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है व्हाट आर द वेरियस ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आपको ये 4 ग्रुप बताना है, जिसमें बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गे के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। अब सबसे पहले हम लोग सबसे कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारा टेबल 2.1 और 2.4 में शो कर रहा है। आइए देखते हैं कौन सा है 2.4 में। देखिए, सबसे है कॉमन जो है ये बैक्टीरिया हो गया हमारा। ठीक है, ये सारी क्या हैं? ये हमारे सबसे कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब पढ़ते हैं वायरसेस क्या होते हैं। देखिए, वायरसेस जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग होते हैं और वायरसेस अलग होते हैं। जो वायरसेस होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हम उनको भी नेकेड आइज के थ्रू नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अब ये क्या करते हैं? ये रिप्रोड्यूस करते हैं, सिर्फ एक रिप्रोड्यूस करते हैं ओनली सिंगल सेल। ठीक है, क्या कहते हैं? दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? एक ही सेल का क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। कहाँ? सेल के ही अंदर, चाहे वो प्लांट के अंदर हो या बैक्टीरिया या एनिमल के अंदर हो। ठीक है, लेकिन ये जो वायरसेस होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली कौन कौन से होते हैं? जैसे कि एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कॉफ आर द कॉज बाय द वायरस। जो हमें कफ होता है या कुछ भी होता है, हमें कोल्ड वगैरह होता है, वो किसके थ्रू होता है? ये एक एलिमेंट्स वायरस है, उसके थ्रू हमें होता है। अब जैसे सीरियस डिजीज़ कोई हो गया, जैसे कि पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये भी क्या होती है? हमारे वायरसेस के थ्रू ही होती है। अब जैसे कि डिजीजेस लाइक डाइसेंट्री, आपकी मलेरिया हो गई, और ये किससे होती है? हमारे प्रोटोजोआन से होती है, प्रोटोजोआ या प्रोटोजोआन। ठीक है, लेकिन जो टाइफाइड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है। क्लास 7 पे हमने इसके बारे में पढ़ा है। तो देखिए, आप सकते, मैंने बोला था ना कि बैक्टीरिया आपका बैसिलस टाइप का होता है। इस राउंड शेप का हमारा क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये इस तरीके से कि हमारा क्लैमीडोमोनास एंड स्पेरोगा है, मोइबा, पैरिसियम, ये क्या हो गया? ये जो हो गया हमारा जो स्पेरिग्रा हो गया, और कैमीडोमोनास हो गया, ये क्या हो गया? हमारा एल्गी के पार्ट हो गए। मोइबा, पैरिशियम, ये हमारा प्रोटोजोआ का पार्ट हो गया। और साथ ही साथ
ब्रेड मोल्ड या पेनिसिलियम एस्पैरागस, ये हमारा क्या हो गया, फंगाई का पार्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बच्चों, बहुत फ्रेंडली होते हैं, ठीक है, फ्रेंडली होते हैं, मतलब हमारे लिए वो कहीं ना कहीं अच्छे माने जाते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि यूज़ होते हैं फॉर डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए, वो क्या होता है, दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। मैंने क्लास 7 के उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हमें कर्ड या ब्रेड या केक बनाना होता है बच्चों, तो हम एक टाइप का ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं जिससे हम लोग कहते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जिसके थ्रू हम क्या फॉर्म करते हैं, कर्ड को फॉर्म करते हैं। अब ये जो हैं, ये क्या है, अब ये हम यहाँ पे ये किसके लिए, और ये और किसके लिए यूज़ होते हैं, इट इज़ अ क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी यूज़ होते हैं। साथ ही जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, द ऑर्गेनिक वेस्ट vegetable peel remains and animal feces are the broken down to harmless and usable substance by bacteria. Recall that the bacteria are also the used in the preparation of medicine. In agriculture they are used to increase the soil fertility and fixing the nitrogen। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये हम जो एनिमल वेस्ट होते हैं या इन्वायरमेंटल वेस्ट जो होता है, जैसे वेजिटेबल पील्स वगैरह हो गया या एनिमल का फीसेस वगैरह हो गया, वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है एक हार्मलेस सब्सटेंस में और यूजेबल सब्सटेंस में, जो कि बैक्टीरिया क्या करता है, फॉर्म करता है। ठीक है, अभी जो बैक्टीरिया जो फॉर्म कर रहा है, अब ये इससे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, मेडिसिन भी बना सकते हैं। साथ ही साथ जो प्लांट में मेडिसिन यूज़ होती हैं ताकि जो सॉइल को अच्छे से फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल अच्छी कर सके, उसमें भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो रहता कहाँ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है बच्चों, सिंगल सेल है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या कुछ एल्गे हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सारे क्या है हमारे मल्टी सेलुलर हैं, जैसे कि एल्गे एंड फंजाई। ठीक है, सिंगल सेल कौन सा है हमारे, एल्गे एंड प्रोटोजोआ बैक्टीरिया, कुछ एल्गे या कुछ प्रोटोजोआ। मल्टी सेलुलर में क्या हो गया हमारा मिनी एल्गे, बहुत सारे एल्गे और साथ ही साथ फंजाई। अब ये कहाँ पे रहते हैं, ये हर जगह, हर इन पूरे हमारे इन्वायरमेंट में ये पाए जाते हैं, फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्शी हैंडी, हर जगह ये आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। लेकिन ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये हमारे बॉडी में भी पाए जाते हैं, एनिमल्स की बॉडी में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोज ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। अब ये कब होते हैं, ये ग्रो करते हैं जब दूसरे भी रहते हैं और साथ ही साथ ये भी आराम से ग्रो करते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। जैसे कि हमें अगर कोई भी हार्मफुल या कॉज डिजीजेज हो रही हैं, तो ये उसमें भी हमें क्या करता है, हेल्प करता है। दैट इज स्टडीज अबाउट इन डिटेल, थोड़ा सा डिटेल में हम इसको पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले बता रहा है यहाँ पे मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। ठीक है, मैंने आपको अगर क्लास 7 की आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि कर्ड को फॉर्म करने के लिए एक बैक्टीरिया का यूज़ होता है। अगर हम मिल्क से कर्ड बना रहे हैं तो इसके बीच में एक बैक्टीरिया यूज़ होता है जिसे हम लोग कहते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, कर्ड हमारा बनता है। तो ये भी क्या है हमारे लिए, हम इससे कर्ड बना सकते हैं। ठीक है, अब एक हम ब्रेड कैसे बना सकते हैं, देखिए ब्रेड हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कर्ड का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ब्रेड में, एज वेल हम मिल्क का भी यहाँ पे यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ हम एक और बैक्टीरिया यहाँ पे यूज़ करते हैं जिसका नाम है यीस्ट, जो कि हेल्प करता है, ये जो यीस्ट होता है ये हेल्प करता है हमारे ब्रेड को क्या करने में, ब्रेड को फर्मेंट करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि हम कैसे कर्ड और ब्रेड हम बना सकते हैं। ठीक है, अल्कोहल जो होता है, अगर कभी आपने अल्कोहल देखा होगा, उसको कभी एक बार बहुत सालों तक उसको रखा जाता है। ठीक है, फर्मेंट किया जाता है। ठीक है, विद द कन्वर्जन शुगर इनटू अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट बेसिकली किया जाता है। तो जब उसको हल्का सा स्मेल करोगे तो अजीब सी स्मेल आती है, फर्मेंट खट्टी खट्टी स्मेल आती है। तो ये क्या हो गया, हमारा फर्मेंटेशन हो गया। इस प्रोसेस को क्या कर दिया गया, फर्मेंट। यहाँ पे हमने क्या किया, शुगर को हमने अल्कोहल में चेंज कर दिया, इसको हमने क्या बोल दिया, फर्मेंटेशन बोल दिया। अब मेडिकल यूज़ के लिए कैसे है, देखिए जब हम लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो हमें टैबलेट्स दी जाती हैं, कैप्सूल्स दी जाती हैं, इंजेक्शंस दी जाती हैं। ठीक है, अब ये जो टैबलेट्स कैप्सूल जो दी जा रही है वो क्या होती है बच्चों, एंटीबायोटिक होती है। ये क्या करती है, हमारे जो डिजीज़ जो कॉज हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, वो क्या करती है, उसको किल कर देती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा एंटीबायोटिक्स हमारा मेडिसिन में भी यूज़ होता है। कमर्शियल यूज़ ऑफ मैंने बताया, जैसे भी अल्कोहल वगैरह मैंने बताया, वो हो गया आपका। और वजह तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी, चैप्टर में पहले भी पढ़ चुके हैं, तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ, आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ तो समझ में आ जाएगा आपको। अब जैसे कि मैंने बोला ना कि ये हमारे जो होता है बैक्टीरिया, या हमारे क्या करता है, सॉइल की भी फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो ये हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं वो बेसिकली मैंने ऊपर ही बताया आप लोग को कि ये जो होता है क्या करता है, ब्रेक डाउन होता है, जो फीसेस है या इन्वायरमेंटल वेस्ट है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू यूजेबल, उसमें यूज़ करने के लिए, और हम क्या कर सकते हैं, इसको एज अ फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लीनिंग इन्वायरमेंट के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके,
अब कुछ हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स भी हमारे लिए होते हैं जो कि हमारे लिए एक तरीके से हार्मफुल होते हैं। क्या होती हैं? अब कुछ होती हैं डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द ह्यूमन। पैथोजन इंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एनिमल। अब पैथोजेंस क्या होता है? एक तरीके का डिजीज़ होता है जो कि हमारे बॉडी में इंटर करा जाता है, जो थ्रू एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू, ठीक है, जो भी हम खा रहे हैं या पी रहे हैं उसके थ्रू हमारा हो जाता है, इंटर होता है, ठीक है। अब ये जो तो डायरेक्ट ट्रांसमिटेड हो जाए तो इन्फेक्टेड पर्सन्स के से भी क्या होता है, ये ट्रांसफर होता है। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, जैसे कि हमारा कॉलरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ठीक है। जब हम छींकते हैं, स्नीजेस आते हैं या फाइन ड्रॉपलेट जो होती है वो हमारा वायरस के थ्रू हम एयर में फैल जाती है, जिसको क्या होता है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से वो एक हेल्दी पर्सन को भी कॉज हो जाता है। कभी कभी आपको ये चीज़ हुआ होगा, जैसे कोविड क्या थी? हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ थी, ठीक है। तो इन दिस केस वो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से हो रही थी, ठीक है। अब कुछ होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि हमारे ईजिली नहीं होते। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना दिया, इसको हम पढ़ लेते हैं ईजी तरीके से समझ में आता, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है हमें, डिजीज़ दिए हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया। अब ट्यूबरक्लोसिस किससे होती है बच्चों? हमारी ट्यूबरक्लोसिस होती है बैक्टीरिया के थ्रू होती है। जस्ट अ मिनट, किसके थ्रू होती है ट्यूबरक्लोसिस? हमें बैक्टीरिया के थ्रू हमें ट्यूबरक्लोसिस होती है। और कैसे ट्रांसमिट करती है? थ्रू एयर। अब यहाँ पे क्या है, जनरल है, पेशेंट जो होता है वो कंप्लीटली आइसोलेट होना चाहिए, एक जगह उसको रख देना चाहिए ताकि किसी और को इन्फेक्ट ना करे, ठीक है। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग, जितने भी उसकी बिलोंगिंग थिंग्स है उसको अलग रखना चाहिए, ठीक है। मेलेसिस किससे होती है? हमारी वायरस के थ्रू होती है और ये भी एयर के थ्रू। इसमें भी हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, प्रिवेंशन लेनी चाहिए, सेम जैसे कि हमने ट्यूबरक्लोसिस में लिया। सेम ऐसी चिकन पॉक्स भी होता है जो कि वायरस के थ्रू होता है, एयर कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है, और ये भी क्या होना चाहिए? सेम हमें इसमें प्रिवेंशन लेना चाहिए। पोलियो में भी हमें सेम प्रिवेंशन लेना चाहिए। कॉलरा टाइफाइड किससे के थ्रू होता है? बैक्टीरिया के थ्रू होता है, ये वाटर या फूड के थ्रू होता है। गंदा पानी अगर हमने पी लिया तो हमें कॉलरा की चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे गंदा पानी में भी क्या है? बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया क्या है? होते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए? प्रिवेंशन क्या लेना चाहिए इसमें कि हमें यहाँ पे पर्सनल हाइजीन को क्या करना चाहिए? मेंटेन करना चाहिए, सैनिटरी हैबिट अच्छी रखनी चाहिए, कुक फूड हमें खाना चाहिए, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पीना चाहिए, और वैक्सीनेशन हमें यहाँ पे लेनी चाहिए। हेपेटाइटिस ए वायरस होता है, ठीक है, वाटर, और ये इसमें वाटर के थ्रू होता है, और ये यहाँ पे हमें ये वाला प्रिवेंशन लेना चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। मलेरिया सेम हमने यहाँ पे चीज़ें आपको मैंने यहाँ पे बता दी है, तो आप इसको पढ़ के कर सकते हो, ठीक है, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ओके। सेम हमें डिजीज़ क्या हो सकती है? प्लांट के थ्रू भी हो सकती है। जैसे प्लांट डिजीज़ क्या है? सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ वीट, येलो वेन मोसिक, भिंडी ओकरा, ये सब क्या है? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस के थ्रू होती है, और ये एयर के थ्रू होती है, एयर और सीड के थ्रू होती है, इंसेक्ट के थ्रू होती है, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या है? एक तरीके से प्लांट डिजीज़ है, ठीक है। अच्छा, फूड पॉइजनिंग क्या होती है? फूड पॉइजनिंग बच्चों वो पॉइजनिंग होती है जब हमने ढेर सारी चीज़ें खा ली हैं और उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से बैक्टीरिया या वायरस हमारा इंक्लूड है, ठीक है, फूड में। तो उसको जब हम खा लेते हैं तो उससे क्या होती है? हमें स्टार्ट हमारी तबीयत खराब होने लगती है और वोमिटिंग होती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? फूड पॉइजनिंग। वीडियो जो है वो चैप्टर मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है। तो एक इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी कि जब हमने शुरुआत करी थी तो हमने यहाँ पे शुरुआत करी थी क्लास 7 की सीरीज़ से, जिसमें हमने उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लास 8 की सीरीज़ जो है वो मैं शुरू कर रही थी, और जिसमें आज हमने 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। दैट इज़ वेरी गुड थिंग, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एनसीईआरटी से क्या करेंगे? यहाँ पे ब्रेक लेंगे, एनसीईआरटी से थोड़ा सा ब्रेक लेंगे एनसीईआरटी से, क्योंकि अब हम जो शुरुआत करने वाले हैं एनसीईआरटी से नहीं, अब थोड़ा सा मैं शिफ्ट होने वाली हूँ बीएड के स्टूडेंट्स पे, ठीक है। तो बेसिकली मुझे कई सारे मैसेजेस आ रहे थे कि बीएड की भी कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करें, ठीक है। तो अब मैं अंटिल दिस ये जो पूरा मंथ होगा मार्च का ये जो पूरा मंथ होगा ये डेडिकेटेड होगा सिर्फ बीएड वालों के लिए, ठीक है। और अगर आपको कोई भी एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है।
डेडिकेटेड मेरा बेसिकली ये 2 था NCERT और बीएड के लिए। तो अब मैं जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी मैंने बीएड के बच्चों के लिए मैंने बनाया था वीडियो, लेकिन फिर उसके बाद मैंने उसको कट ऑफ करके मैं फिर NCERT की तरफ हो गई। तो NCERT की सीरीज़ एक हमारी कंप्लीट हो गई है। मैंने 9th की भी सीरीज़ उसकी कंप्लीट करी, कुछ चैप्टर्स मैंने 9th के, लेकिन बीएड में मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। तो उसके लिए अब ये जो मार्च से अप्रैल, ठीक है, 2 महीने, सिर्फ 2 महीने ओनली, फ्रॉम मार्च टू अप्रैल जो डेडिकेशन होगा मेरे लिए, वो सिर्फ किसके लिए होगा, बीएड सेक्शंस के लिए होगा, क्योंकि अभी इस टाइम आने वाला है टेट का एग्ज़ाम। तो बच्चों इसके बारे में भी हम बात करेंगे, बीएड के बारे में ऑलरेडी मैं आपसे बात करूँगी ये अपनी कल की वीडियो में। तो अब जो कल से, ये आज मेरा लास्ट था क्लास 8 की NCERT की सीरीज़ का, तो उससे ब्रेक लेके देन हम अब जो क्लास 8 की और एक और मैं बात बता देना चाहती हूँ, अब जो हम क्लास 8 की जो सीरीज़ शुरू करेंगे, जो कि हम चैप्टर 3 से करेंगे, ठीक है, चैप्टर 3 से हम करेंगे, वो हम डायरेक्ट मई में करेंगे, ठीक है। तो ये जो 2 महीना होगा, मार्च ऑलमोस्ट खत्म है, और अप्रैल, ये मैं डेडिकेटेड दूंगी सिर्फ बीएड वालों के लिए, ठीक है। सो आई होप कि आप चीज़ों को समझ लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर दोनों ही चीज़ें चलाना है, बीएड भी NCERT भी, तो इसीलिए तो ये 1 महीना मैंने डेडिकेटेड कर दिया है। नाउ द नेक्स्ट मंथ, मतलब कल से बीएड वालों के लिए कुछ खबरी है, तो बीएड वाले तैयार हो जाएं बिल्कुल। कल हम बात करेंगे बीएड क्या होता है, ठीक है, और बीएड में आपको क्या क्या करना होता है, ठीक है, और साथ ही साथ एक चैप्टर हम आपके सामने मैं लेके आऊँगी बहुत जल्दी, और बहुत ईजी से सरल तरीके से मैं सुनाऊँगी आप लोग को वो चैप्टर। तो डू नॉट फॉरगेट लाइक। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर इज़ ऑलमोस्ट खत्म, चैप्टर 2 मैंने कंप्लीट कर दिया है, और तब तक के लिए आप मेरे चैनल को बच्चों प्लीज़, कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, लाइक कर दो और कमेंट करो जल्दी, ठीक है। और मैं बहुत जल्दी अभी टेलीग्राम पे भी अपनी आईडी बना रही हूँ, उस पर भी हम लोग मिलेंगे, उस पर भी चर्चा मिलेंगे। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड बी हैप्पी।